आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों भारत टूटने के करीब है। सिखों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋ ਅੱਜ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। खालिस्तान के क़याम का नकूज़ बच चुका। अमरीका की सरजमीन पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ ऐसा ज़ोरदार तमाचा मारा गया जिसकी गूंज दिल्ली के ऐवानों में साफ साफ सुनाई दे रही है। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में होने वाली खालिस्तान रेफरेंडम ने साबित कर दिया है कि सिख अब भारत की गुलामी मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हज़ारों सिखों ने अपने खून की कसम खाकर ऐलान किया है कि अब भारत के टुकड़े होंगे और खालिस्तान ज़रूर बनेगा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ सिख बसते हैं वहाँ आज़ादी की आग भड़क चुकी है। खालिस्तान के हक में लाखों सिखों की आवाज़ भारत के जवाल की पेशन गोई कर रही है। सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय हुकूमत के चेहरे से नकाब खींच दिया और खुले आम कहा, मोदी हुकूमत दुनिया भर में सिखों पर कातलाना हमले करवा रही है, लेकिन अब उन हमलों का जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा। भारत के दिन गिने जा चुके और खालिस्तान का सूरज तुलू होने वाला है। 1984 का बदला लेने का वक्त आ गया है। ये सब यूं ही नहीं हुआ। सिखों पर दहाइयों से जो मजालिम ढाए गए उनका बदला अब भारत को चुकाना होगा। 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमला करके इंदिरा गांधी ने जो आग लगाई थी वो आज दिल्ली के ऐवानों को जलाने के करीब पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब पर खालिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा और मोदी जैसे फाशिस्ट हुक्मरान मुंह छुपाते फिरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है, अगर खालिस्तान बन गया तो भारत के मुसलमानों के लिए इसमें क्या सबक होगा या उनके साथ क्या होगा। खालिस्तान की कामयाबी सिर्फ सिखों की जीत नहीं होगी बल्कि ये भारत के अंदरूनी जवाल का आगाज़ होगा। अगर सिख अपना अलग मुल्क हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद कश्मीर, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, हर वो इलाके जहाँ भारत ने अपनी जालिमाना गिरफ्त कायम कर रखी है वो आज़ादी की राह पर गामजन हो जाएंगे और यही भारत के जवाल का आगाज़ होगा। और ये जुल्म के निज़ाम के ख़ात्मे की पहली ईंट है। ये साबित हो चुका कि भारत एक मुत्तहद मुल्क नहीं बल्कि जुल्म के साए में जकड़ा हुआ एक कैद खाना है जहाँ पर कौम आज़ादी की तड़प में तड़प रही है। लेकिन दोस्तों जब भारत के टुकड़े होना शुरू होंगे तो हिंदू इंतहा पसंदों का गुस्सा फिर किस पे निकलेगा? मुसलमानों पर, क्योंकि RSS और BJP के दहशतगर्द मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, उन्हें गद्दार करार देंगे और उनके खिलाफ खून रेजी कार्रवाई तेज कर देंगे। मुसलमानों के लिए ये वक्त फैसला कुन होगा, या तो वो बेदार होकर अपने हुकूक की जंग लड़ें या फिर जालिम हिंदुत्व हुकूमत के हाथों मजीद मजालिम सहने के लिए तैयार रहें। आज भारत के मुसलमानों के लिए हर एक दिन नया अजाब बन चुका है। हिंदू इंतहा पसंद खुले आम मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हैं, उनकी मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, उनकी बेटियों की इज्जतें पामाल कर रहे हैं, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं हैं। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया, किया तो किया। पुलिस कातलों की पुष्टपनाही कर रही है और अदालतें जालिमों की हिमायत में फैसले दे रही हैं। ऐसे में भारत के मुसलमान खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं और भारत में उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में दोस्तों आलम इस्लाम की बेसी के मुसलमान कब जागेंगे? उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों ने आंखें बंद कर ली हैं। अरब ममालिक भारत के साथ तिजारत में मसरूफ़ हैं। वो मोदी को रिवार्ड पर रिवार्ड दे रहे हैं और वो उस जुल्म पर एक लफ्ज़ तक बोलने को तैयार नहीं। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी इज्जत को तेल और डॉलर के बदले बेच दिया है, मगर आम मुसलमान गुस्से से भरे बैठे हैं। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेंड चलाने से कुछ बदलेगा? अब ऐसे में भारत के मजलूम मुसलमानों को एक ही उम्मीद नज़र आ रही है, भारत का जवाल, और वो खालिस्तान तहरीक से होगा। खालिस्तान तहरीक तेजी से बढ़ रही है। असम, नागालैंड और कश्मीर में आज़ादी की आग मजीद भड़क रही है। अगर भारत में खालिस्तान वजूद में आ जाता है तो मोदी हुकूमत का जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा। भारत के मजलूम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जालिम मुल्क जल्द अज जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाए ताकि वो कम अज़ कम खौफ की जंजीरों से आज़ाद हो सकें। दोस्तों भारत में कुछ हल्के अब खुलकर ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने अपनी बका के लिए आवाज़ ना उठाई
تو انہیں مودی کی ظالم حکومت مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ مسلمان نوجوان بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جس طرح خالصتان موومنٹ تحریک بھارت سے آزادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ہمیں بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ یا تو چپ چاپ ہم قتل ہوتے رہیں یا پھر آخری حد تک اپنے حقوق کے لیے لڑیں اور اپنا حق چھینیں۔ RSS کے گنڈے ہر روز مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان یوں ہی بھارت میں قربانی دیتے رہیں گے اور وہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے؟ بھارت کے مسلمان پاکستان، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے، کوئی ان کے حق میں عملی اقدامات اٹھائے، لیکن افسوس سفارتی بیانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ بھارت کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے ہوں گے۔ انٹرنیشنل فورم جیسے OIC اور اقوام متحدہ میں اس بات کو اٹھانا چاہیے، ورنہ ایک دن مودی کی دہشت گرد حکومت کشمیر کے بعد بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا حال بھی بالکل کشمیر کی طرح ہی کر دے گی۔ اور یہ جو وقت اس ٹائم بھارت پر آ چکا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ایک فیصلہ کن گھڑی ہے۔ اگر بھارت کمزور ہوتا ہے تو کیا پاکستان اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان سفارتی محاذ پر بھارت کی بکھرتی ہوئی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کشمیر کو آزاد کرانے کی مہم کو تیز کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ بھارت اب وہ طاقت نہیں رہا جو کبھی اپنے پڑوسیوں کو دھمکایا کرتا تھا۔ سکھوں نے آزادی کی راہ پر پہلا قدم رکھ دیا ہے اور یہ سفر اب رکنے والا نہیں۔ مودی کا بھارت اب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر مودی کی یہ ظالمانہ پالیسی جاری رہی تو یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ خالصتان تحریک اب ناقابل واپسی ہے۔ بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں اور خالصتان کا قیام ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اگر سکھوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی تو یہ بھارت کے زوال کا آغاز ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھی آزاد ہوگا اور بھارت میں مودی سرکار کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت اپنے ہی مظالم کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھارت میں رہنے والے تمام ہی وہ مظلوم مسلمان انسان جو بھارت میں مودی سرکار اور مودی حکومت کے ظلم و جبر کا شکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے اور انہیں مودی کے ظلم سے نجات دلوائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔